खबर है वंदे मातरम को लेके जो अभी मौजूदा सियासत हो रही है और वंदे मातरम की बुनियाद पर बीजेपी, कांग्रेस को और उन तमाम लोगों को इंटरनेशनल साबित करने में लगे जो लोग वंदे मातरम को नहीं पढ़ना चाहते हैं या पूरी नज़म नहीं पढ़ते। जो रमीला टैगोर जो बंगाल से ताल्लुक़ रखती है, टैगोर खानदान से आती है और बहुत मशहूर फिल्मी अदाकारा भी है और नवाब पटौदी की बेवा भी है। उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों को या वो हर वो शख्स जिनका अकीदा एक अल्लाह पे है उनको पढ़ने में दिक्कत होगी। उसको लेकर शर्मिला टैगोर को निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर 80 साल बाद वंदे मातरम को इतना बड़ा इश्यू बीजेपी क्यों बनाना चाहती है? उससे क्या हासिल करेगी? और दूसरा क्या बहुत अहम पेशरफ तो ये नहीं है कि कांग्रेस ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि सिर्फ 2 बंद गाएंगे, उन्हीं 2 बंदों को गाएंगे जो कांग्रेस के अधिवेशन में या आजादी के वक्त भी 2 बंदों को कौमी गीत करार दिया गया था। या कांग्रेस इस तरह से कांग्रेस पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम अभी भी सेकुलर और क्या नाम है तमाम मजहब के लोगों का एहतराम करने के लिए खड़े हैं। तो इसमें किसकी जीत होगी? अभी बीजेपी का जो नैरेटिव वो कामयाब हो जाएगा या कांग्रेस अपने एजेंडे पे कामयाब होगी? किसकी जीत होगी नहीं होगी इस पर तो बाद में बहस करेंगे या वो तो देखना होगा, लेकिन पूरे कजिए को समझने के लिए आप इसको जानने की कोशिश कीजिए कि सन 1937 में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC जिसको कहते हैं, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था और ये कहा था कि हम इसके जो है ना वो 2-4 बंद ही पढ़ेंगे और बाकी जो अगले बंद हैं तो उनको जो है वो नहीं नहीं अपनाया जाएगा। तो उस वक्त जो महात्मा गांधी जी भी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी जिंदा थे। तो इस तरीके के दिग्गजों के सामने अगर पहले सिर्फ दो बंद पढ़े जाएंगे, 2 अशार पढ़े जाएंगे, इस बात का फैसला किया था कांग्रेस ने, तो उसके पीछे उस वक्त से ही ये माहौल चला आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज जो है वो भाजपा इस वंदे मातरम के इशू को उठा रही है। तो ये मामला वैसे पुराना है। दूसरी बात ये कि 1937 से लेकर के अब जो है ये मामला चल रहा है, तो अचानक आया या नहीं आया, इस तरह की कोई बहस नहीं हो सकती है। भाजपा अपने एजेंडे पर पहले दिन से लगातार लगी हुई है और वो सत्ता में है तो वो समझती है कि हमें उसका हक हासिल है कि हमको लोगों ने वोट दिया है और हम जो है वो अपने एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे। अब रह गई बात यह कि इसके ऊपर क्या एतराज हो रहा है, तो ये बुनियादी तौर पर अंग्रेजों के लिए लिखा गया था और उसमें ब्रिटिश सरकार की राजा की रानी की जो है वो तारीफ की गई थी और उसके बाद में भारत के कुछ चीजें हैं उनका जो है गुण गाए गए थे। तो ये चीज थी जिसकी वजह से उस वक्त भी जो है सारे के सारे बंद उसके इस्तेमाल में नहीं आते थे। और अब जो है अगर जिस तरह के आप नाम ले रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता दी गई है, तो वो स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता है, शैक्षिक स्वतंत्रता भी है और साथ ही साथ जो है अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाने और न अपनाने या जो धर्म अपनाया है उसका प्रचार और प्रसार करना, इन सब चीजों का भी अधिकार उनको दिया गया है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार हैं उसमें मुसलमान ये बात कह रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हो और जो दूसरे भी छोटे बड़े तमाम उनके संगठन और धर्म गुरु या नेता, राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेता हैं, ये सब मिलकर के जो बात कह रहे हैं उसका लुब्बे लुबाब सिर्फ यही है कि इस्लाम चूंकि एकेश्वरवादी धर्म है, एक खुदा को मानने, उसको बंदगी करने और किसी दूसरे खुदा को उसके साथ में मिलाने, शरीक करने, शामिल करने को वो इजाजत उसकी नहीं देता। तो इसलिए ये जो वंदे मातरम के 2 बंदों से आगे जो बंद हैं उनके अंदर कहीं जो है वो दुर्गा के गुण गाए गए हैं जो कि हिंदू और सनातनियों के लिए पूजनीय हैं, कहीं लक्ष्मी देवी की जो है वो तारीफ की गई है जो सनातनी लोगों के लिए पूजनीय है, कहीं सरस्वती देवी की जो है वो तारीफ की गई है, गुण गाए गए हैं और उनको नतमस्तक होने की बातें की गई हैं। तो खुदा के सिवा किसी और के सामने नतमस्तक न होना ये एक संविधान का अधिकार, और दूसरी जानिब वंदे मातरम को पढ़ने के लिए कहने या मजबूर करने के लिए कहा जाएगा अगर, तो उनके इस धर्म के साथ में वो टकराव होगा। ये 2 चीजें जो है वो सामने आती हैं और यही बातें बुनियादी तौर पर समर्थन और उसके विरोध का जो है वो कारण बनी है। दूसरा ये कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो उसने जन गण मन को जो है वो अपना लिया था और वंदे मातरम के पहले ही 2 बंद उस वक्त अपनाए गए थे। तो और दोनों भी जो है वो समान
अधिकार इस माना में रखते हैं कि उनका एहतराम किया जाता है, उनकी कोई बेअदबी कोई न करे इस बात का ध्यान रखा जाता है, और वो कोई करता भी नहीं है। प्रॉब्लम मसला अब इस वजह से आया है कि इसको सरकार ने इससे पहले भी एक ऑर्डर के जरिए से, जीआर के जरिए से कंपलसरी किया नहीं किया इस बात पर जो है बहस होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि इसमें मे रिसाइट था, शैल रिसाइट बोल के नहीं था। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर ये पढ़ना चाहे कोई तो पढ़े, कोई न पढ़ना चाहे तो न पढ़े। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो वो कोई बेअदबी वंदे मातरम की नहीं कर रहा है। अब जब ये कानून बना दिया गया है और ये कहा गया कि इसकी कोई बेअदबी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो वो बेअदबी कैसे होगी, डिसरिस्पेक्ट क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। कानून के अंदर, उसके अंदर बताया जाता है कि बहुत वजाहत और सफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हुकूमत जो है इसका मिसयूज करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकती है। मामला जो है वो पेचीदा यहां बना है। पहले जो धर्म के मामले में लेकर के, आस्था को और अकीदे को लेकर के, फेथ के मामले में लेकर मुसलमानों के साथ में इसका मामला बना हुआ था, वो तो अब भी बना ही हुआ है। दूसरी जानिब क्रिश्चियन समाज जो है उसके भी बहुत सारे एनजीओ संगठन जो है अब खुल करके सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम लोग भी जो है ना वो बहुदेववादी मुशरिक और वैसे नहीं है, तो हमारे लिए भी जो है वो किसी दूसरे की पूजा पाठ या उसका अदब और एहतराम किसी देवी देवता का वो इजाजत हमारा क्रिश्चियन धर्म भी नहीं देता है। तो मामला सिर्फ अब मुसलमानों का भी नहीं है कि वो सिर्फ तौहीद के खिलाफ है इसलिए हम मुखालिफत करेंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने उस जमाने में से बुत परस्ती कहा था कि ये जो है ना दुर्गा जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी जो है इनकी पूजा पाठ होगी तो हम लोग जो है ना ईश्वर के साथ में किसी दूसरे देवताओं को मिला रहे हैं, तो बुतों के साथ में गोया के परस्तिश उसकी बुतों की हम कर रहे हैं। तो उस वक्त ये भी कहा गया था। और दूसरी जानिब जो है सियासी बहसें वो हैं इस वजह से कि भाजपा को ये ठीक लगता है कि किसी न किसी कारण, किसी न किसी इशू को उठा करके कांग्रेस को कॉर्नर करने की वो कोशिश करती है। तो अब कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए, देश विरोधी बताने के लिए या और अलग अलग संज्ञा दी जा रही है, वो सब करने के लिए 150 साला जश्न जो मनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें भी जो है ये बात कही गई थी और उस वक्त भी जो है वो सारी बातें उसमें बहुत तफसील से उसके हक में और उसके खिलाफ में आ गई थी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, टैगोर जी हैं, बोस जी हैं, पटेल जी हैं, इन सब लोगों ने 1937 में इसके ऊपर काफी ये बात की थी और दो बंद उसके गाए जाएंगे, ये बात कही गई थी। उस वक्त उसे अपीजमेंट नहीं कहा गया था कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी या ये सारे नेता कर रहे हैं। उस वक्त ये मामला था कि ये इंक्लूसिव बने, कोई भी बात, कोई भी निर्णय सरकार का जो है वो क्या सारे समाज को जोड़ रहा है, साथ लेकर के चल रहा है, क्या सब लोगों का विश्वास हासिल किया जा रहा है, एतमाद लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है वो कहते रहे हैं कि हमको सबका विश्वास लेना है और सबका साथ लेना है और उसके साथ में हमको सबका विकास करना है। तो भाजपा को तो ये देखना होगा ना कि वो सबका विश्वास हासिल कर रही कि नहीं कर रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस हफ्ते की जो 3 बड़ी खबरें थी जो सुर्खियां बनी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे बहुत डिबेट भी हुआ, लेकिन हमने एक नए हम आपकी गुफ्तगू से 3 खबर में एक नया नजरिया, एक नई सोच देने की हम लोगों ने कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने देखने वालों से दरखास्त है कि अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।